वैदिक लाइफस्टाइल एक इंट्रोडक्शन। रिटन बाय विधान सनातनी। वैदिक लाइफस्टाइल एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यह न केवल एक जीवन शैली है बल्कि एक दर्शन है जो हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि की ओर ले जाता है। वैदिक लाइफस्टाइल पुराने जमाने के इंडिया का एक बहुत ही खास तोहफा है। यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो हमें हमारे प्राचीन ज्ञान और परंपराओं से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल, शुद्ध और प्राकृतिक तरीके से जी सकते हैं। ये जिंदगी जीने का एक तरीका है जो इंसान को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आगे बढ़ाता है। योग और ध्यान वैदिक जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मिक शांति भी प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बना सकते हैं। वेद, पुराण और दूसरे इंडियन ग्रंथ इस लाइफस्टाइल का सबसे जरूरी नॉलेज देते हैं। इन ग्रंथों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है बल्कि जीवन जीने के व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अनुशासन और पवित्रता के साथ जी सकते हैं। ये लाइफस्टाइल नेचर के साथ तालमेल बनाकर जिंदगी के हर हिस्से को पवित्रता और अनुशासन से जोड़ती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। वैदिक जीवन शैली हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पर्यावरण का सम्मान करें और उसे संरक्षित रखें। वैदिक दिनचर्या इस लाइफस्टाइल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यह दिन की शुरुआत से लेकर रात तक की गतिविधियों का एक सही तरीके से बना ढांचा देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें और अपने दिन को उत्पादक और संतुलित बनाएं। ये दिन की शुरुआत से लेकर रात तक की एक्टिविटीज का एक सही तरीके से बना ढांचा देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत योग और ध्यान के साथ करें जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिन को अनुशासन और पवित्रता के साथ जी सकते हैं। यह ढांचा हमें हेल्दी, एनर्जेटिक और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने मन को शांत रखें और अपने आत्मा को संतुलित रखें। वैदिक जीवन शैली हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को अनुशासन, पवित्रता और संतुलन के साथ जी सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, दिन की शुभ शुरुआत। यह समय दिन का सबसे पवित्र और शांतिपूर्ण समय माना जाता है। वैदिक दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होती है। इस समय उठने से न केवल शरीर को ताजगी मिलती है बल्कि मन भी शांत और एकाग्र होता है। सूरज निकलने से करीब 1.5 घंटे पहले का यह समय बहुत ही पवित्र और एनर्जेटिक माना जाता है। इस समय का महत्व प्राचीन काल से ही बताया गया है। इस समय वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी होती है जो मन को शांत और एकाग्र बनाती है। यह समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम नेचर के साथ तालमेल बिठाते हैं। इस समय की ताजगी और शांति हमें दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह समय मेडिटेशन, योगा और प्रार्थना के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय की शांति और सकारात्मकता हमारे मन और शरीर को संतुलित करती है, जिससे हम अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम अपने दिन की योजना बना सकते हैं, गहरी सांस लेने के अभ्यास कर सकते हैं और एक कप हर्बल चाय का आनंद ले सकते हैं। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास के लिए प्रेरित करता है। इस समय में स्ट्रेचिंग, किताब पढ़ना या सुबह की सैर करना भी बहुत लाभदायक होता है। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर सकते हैं।
यह समय हमें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, जिससे हम अपने दिन को सफल और उत्पादक बना सकते हैं। पवित्रता का महत्व, नहाना और साफ सफाई। उठने के बाद नहाना वैदिक दिनचर्या का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। नहाने से न सिर्फ शरीर साफ होता है, बल्कि मन को भी ताजगी और एनर्जी मिलती है। ठंडे पानी से नहाने से शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और मन शांत होता है। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आंतरिक शांति की ओर, मेडिटेशन और प्रेयर। नहाने के बाद मेडिटेशन और प्रेयर के लिए समय निकालना चाहिए। मेडिटेशन मन को शांत और एकाग्र करने का एक अच्छा तरीका है। प्रेयर भगवान से जुड़ने का तरीका है, जो हमें आंतरिक शक्ति और शांति देता है। है खाना, शरीर का पोषण और संयम। वैदिक दिनचर्या में खाने को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। सात्विक खाना शरीर को पोषण देता है और मन को शांत रखता है। ताजे फल, सब्जियां, अनाज और दूध से बनी चीजों को सात्विक खाना माना जाता है। मीट, तला हुआ खाना और बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से बचना चाहिए। नॉलेज और काम, पढ़ाई और डेली रूटीन। वैदिक दिनचर्या में पढ़ाई और काम को भी बहुत महत्व दिया गया है। सुबह का समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय मन शांत और एकाग्र रहता है, जिससे नॉलेज लेने की क्षमता बढ़ती है। दिन के समय अपने कामों को पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। शाम, दिन और रात का मिलन। शाम का समय दिन और रात के मिलन का प्रतीक है। इस समय नेचर में बहुत ज्यादा शांति और खूबसूरती होती है। शाम के समय प्रार्थना और मेडिटेशन करना चाहिए। यह समय खुद के बारे में सोचने और खुद का विश्लेषण करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रात, आराम और खुद के बारे में सोचना। रात का समय आराम और सोने के लिए होता है। पूरी नींद लेना शरीर और मन के लिए बहुत जरूरी है। सोने से पहले हल्का खाना खाना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। वैदिक दिनचर्या एक पूरा नजरिया। वैदिक दिनचर्या जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया देती है। यह हमें शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। इस दिनचर्या को अपनाकर हम हेल्दी, खुश और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। हाँ। फिर से उठने का आह्वान। हम करेंगे पुनः उत्थान। यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक संकल्प है, एक वादा है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। आज के समय में वैदिक लाइफस्टाइल और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी हेल्थ और खुशी को भूल जाते हैं। हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। वैदिक दिनचर्या को अपनाकर हम न सिर्फ खुद को हेल्दी और खुश बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, बल्कि समाज और देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तीते हैं। जब बाप को बसा दिया पासा। जब हम स्वस्थ और खुश होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पुराने नॉलेज को फिर से जिंदा करें। यह ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों से मिला है और इसे संजोना हमारी जिम्मेदारी है। और एक हेल्दी, खुश और अमीर समाज बनाएं। जब हम अपने जीवन में वैदिक सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। हम करेंगे फिर से उठान। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा वादा है। आइए मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें और एक नए उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।